और तुम भी एक टीनेजर हो, तुम्हें भी 99% लोगों से ज़्यादा अच्छा दिखना है, 99% लोगों से ज़्यादा पैसा कमाना है, 99% लोगों से ज़्यादा हैंडसम होना है, 99% से अहेड होना है, बेटर होना है, सिंपल बात में कहूँ तो तुम्हें अपनी डाइट में फोकस करनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे स्लीप में भी तो फोकस करना पड़ेगा ना, हमें एक्सरसाइज भी तो करना पड़ेगा ना। तो करना पड़ेगा, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी कंपेरेटिव टू डाइट। बिकॉज स्लीप में तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना होता, तुम्हें जस्ट सोना होता है, एंड पैसा तो इसमें बिल्कुल नहीं लगता। सेम एज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में तुम्हें मेहनत काफ़ी करना होता है, बट टाइम बहुत ही कम लगता है। 10 मिनट भी अगर कर लोगे ना डेली का 10-20 मिनट, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% पीपुल। बट इसमें भी थोड़ा भी पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर हम बात करें डाइट की, तो ये भैया तो एक तो इसको बनाना पड़ता है, टाइम लगेगा, ठीक है, जो हार्ड काम भी है, तुम्हारे लिए हार्ड काम है, मेरे लिए जी। दूसरा, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मतलब पैसा लगता है इसमें, इट इज़ नॉट जीरो ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वे प्रोटीन का ही दाम सीखने जाओगे अच्छे खासा, वे प्रोटीन का 2 से 4 हज़ार पर केजी तुम्हें पड़ जाएगा। एंड ये हो गया, प्लस ये उतना कुछ खास टेस्टी भी नहीं होता हेल्दी फूड, जिसके चलते हम टीनेजरों को इसको खाने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। एंड हमारा भी मन होता है कि हम लंबे हो जाए, हम ज़्यादा हैंडसम हो जाए, हमारा दिमाग ज़्यादा काम करे, जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा पाए। बट होता क्या है, करने जाते हो डाइट फॉलो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन चुत जाते हो, चौथे दिन से फिर रिपीट। एंड या तुम ऐसे ही लूप में फंसे रहते हो। एंड ऐसे ही तो दिन प्रतिदिन तुम्हारा टीनेज खत्म हो जाता है, तुम 20s में चल जाते हो। उसके बाद एक एवरेज ही तुम्हें जॉब खोजनी पड़ती है, फिर वही घिसी पिटी लाइफ, 60 के बाद रिटायरमेंट। तो अगर तुम्हें भी ये नहीं झेलना, तुम्हें भी अपनी डाइट को अभी से ही तगड़ी बनाना है, जिससे तुम्हें बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो, ना कोई हेल्थ की ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो ब्रो एज अ टीनेजर मैं तुम्हें कुछ फूड्स बताऊंगा जो तुमको सपोर्ट करेगा। बिकॉज वो टेस्टी भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, ईजी टू मेक भी होंगे, एंड या सस्ते भी होंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो फर्स्ट में मैं जो चीज़ को रखूँगा वो है एग्स। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हें पता होगा कि एग्स में प्रोटीन होते, बट कितने सारे लोगों को ये नहीं पता कि एग्स बस प्रोटीन का सोर्स नहीं, इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लाइक मल्टीविटामिन के एक कैप्सूल तुम खा रहे हो डेली का, अगर 2 भी खाओगे तो, या एक भी खाओगे, ना खाने से तो अच्छा है ना, एक भी खा रहे हो तो एग्स को तुम बुझो वो मल्टीविटामिन का कैप्सूल है, उसमें रंग बिरंग के अनंत प्रकार के मल्टीविटामिन्स होते हैं। तो उसमें विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी फैट्स मिलेगा, जो तुम्हारे ग्रोथ को काफ़ी सपोर्ट करेगा, तुम्हारी हाइट बढ़ाने में, तुम्हारे दिमाग को अच्छे से काम करवाने में, तुम्हारी स्किन के ग्लो में। ओवरऑल काफ़ी मस्त चीज़ है, सबको खाना चाहिए। एक कितने खाए, तो मैं तुम्हें कहूँगा भाई 2 से स्टार्टिंग करो, 4-5 तक ले जाना अगर पैसे है तो, नहीं तो 3-4 भी चलेगा। तो 2 एग से स्टार्ट करना, काफ़ी तगड़ी चीज़ है, तुम्हें 12 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन यहीं से मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ है हमारा सोए चंक्स। अब इसके साथ काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ी है, बट पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सोए चंक से कोई भी मैन बूब्स नहीं निकलते, ये पहले ही मिथ था और अभी भी मिथ है, जो साइंटिस्ट ने प्रूव भी कर लिया है रिसर्च के द्वारा, ठीक। तुम सोए चंक्स को खा सकते हो, बट इसको भी खाने के कुछ करेक्ट मेथड्स होते हैं। लाइक इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए तुम क्या करना, सोया चंक्स को बॉईल कर देना, स्क्वीज कर देना अच्छे से, ठीक है। बॉईल थोड़े से ज़्यादा देर के लिए करना, लाइक 10 मिनट 15 मिनट, फिर उसको स्क्वीज करके उसका सारा पानी निकाल देना, फिर तेल में पका के खा लेना। हो सके तो कोई लेमन या टोमेटो रख लेना, विटामिन सी वाला आइटम, मस्त हो जाएगा, कसम से मस्त हो जाएगा वो फूड। उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, तुम्हारे गट हेल्थ के लिए काफ़ी तगड़ी चीज़ है वो। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लाइक 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन, जो काफ़ी तगड़ा है तुम्हारे लिए। तो सोया चंक्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो ही करो। एंड ये जो सोया चंक्स एंड एग्स मैंने तुम्हें बताए, दोनों काफ़ी इजी टू मेक होते हैं। लाइक सोया चंक्स को तुम्हें कितना 20 मिनट में बन जाएगा, अगर तुम ढंग से बनाओ तो 15 मिनट में भी बन जाएगा। उतना ज़्यादा भी टेस्टी नहीं होता, बट इतना भी बुरा नहीं होता कहते तुम डेली ना खा पाओ, ईजी होता है। एंड एग्स की बात करो भाई, ये टेस्टी भी होते हैं बहुत ही, मुझे तो भाई बहुत टेस्टी लगता है, तुम्हें भी लगता हो। एग्स टेस्टी भी होते हैं काफ़ी। एंड भाई 5 मिनट बॉईल ही तो करना है ना, काफ़ी इजी टू मेक है। या उसका करी भी बना के खा सकते हो, 10-15 मिनट में बन जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, थर्ड चीज़ है हमारा सत्तू। सत्तू इसलिए बिकॉज ये, तुम सोचो, प्रोटीन का ही सस्ता वर्जन है, काफ़ी सस्ता वर्जन, बट बेटर है। मतलब बेटर नहीं प्रोटीन से, बट काफ़ी अच्छा है। लाइक तुम्हें बस 3-4 चम्मच निकालने, एक बार में 5 चम्मच निकाल लेना और घोल लो पानी में, जस्ट रेडी। इजी टू मेक है, बहुत सस्ता भी होता है, इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क के खा लेना, टेस्टी भी होता है, मतलब ठीक होता है, मीडियम। इतना नहीं कि तुम खा ही ना पाओ, डेली को तुम आराम से कंज्यूम कर लोगे इसको। एंड ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मस्त भी रहेगा, बिकॉज सत्तू में अगेन फाइबर्स होता है, विटामिन एंड मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, एंड कार्ब्स भी होते हैं, अच्छे वाले कार्ब्स जो तुम्हारे बॉडी को चाहिए। एंड जो मैं थर्ड चीज़ कहूँगा
वो है कुछ ना खाना। आई मीन जो तुम जंक्स खाते हो बाहर के जंक फूड वगैरह, इसको छोड़ दो एंड इसको तुम अपनी डाइट में लगाओ। अच्छे फूड्स में इन्वेस्ट करो इनसे। कोई भी चीज़ जंक फूड में, कोई भी पैकेट वाला आइटम, मैक्सिमम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को छोड़ दो खाना। कुछ नहीं होने वाला इनसे, ये उल्टा तुम्हें माइनस में ले जाने वाला है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ देना एंड जो मैंने ऊपर के 3 फूड्स बताए उनमें इन्वेस्ट करना, जो काफ़ी बेहतर रहेंगे तुम्हारे। एंड लास्ट चीज़, डेयरी। डेयरी को कंज्यूम करो ही करो भैया। भाई डेयरी मतलब वरदान है तुम्हारे लिए। कैल्शियम का बेस्ट सोर्स तुम्हें यही में मिलेगा। अब मैं डेयरी कह रहा हूँ तो ये मत कहना कि घी खाऊंगा ना। मिल्क, कर्ड, पनीर, मैं डेयरी में बस इन तीनों अभी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ। इन तीनों में से कोई एक चीज़ खाना। अगर तुम्हें मिल्क या कर्ड खाना है तो 500 ml खा लेना। अगर तुम्हें पनीर खाना है तो 100-200 ग्राम खा लेना। ये क्यों? बिकॉज तुम्हारे डाइट में कैल्शियम बहुत ज़्यादा नीड है अभी टीनेज में। तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारा पूरा बोन्स का ग्रोथ बढ़ रहा है, तुम्हारा स्कल बढ़ रहा है, तुम्हारा फ्रेम बढ़ रहा है, हर एक चीज़ अभी वाइडन थिकन कंडीशनिंग हो रहा है तुम्हारे बॉडी का। अगर इसमें ही कैल्शियम तुम्हें अच्छे से ना मिले तो तुम कैसा होगा? तुम्हारा बिल्डिंग कैसा बनेगा? कमजोर बिल्डिंग बन के रह जाओगे। एंड जो बढ़ना था ये इसी में बढ़ लेगा, बाकी में तो तुम्हें मेंटेन करके एक घर मिल जाएगा, अब उसी को 60-70-80 तक चलाना होगा। तो अभी भाई तुम्हें कैल्शियम अच्छे से खानी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ है वो है एक विटामिन डी की सप्लीमेंट। कहीं से भी केमिस्ट के दुकान पे भी तुम्हें मिल जाएगा 60 आयु वाला, आई मीन 60K आयु वाला, यानी 60,000 आयु का विटामिन डी का सप्लीमेंट। तुम्हें मंथ में एक बार कंज्यूम कर लेना, खुद से कंज्यूम कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर से पूछने से, खुद से कंज्यूम कर लेना मंथ में एक बार बस। इससे तुम्हारा विटामिन ई एडुकेट अमाउंट में तुम्हारे बॉडी में रहेगा। इवन इफ अगर तुम सन में नहीं भी जा रहे हो फिर भी तुम्हें मिल जाएगा विटामिन डी डेली का 2000 आयु। ये इसलिए बिकॉज ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को हाई रखेगा, तुम्हारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, तुम्हारा मूड ठीक रखेगा, तुम्हें बाइलास्टिक मेल बनाएगा, तुम्हें नॉर्मल बनाएगा। अभी के समय में तुम नॉर्मल हो तो तुम 99 या 90% से ज़्यादा आगे हो। तो यही है कुछ चीज़ें। अगर एक बार फिर से रिवाइज करें तो एग्स है, सोया चंक्स है, सत्तू है, जंक फूड ना खाना है, एंड ये हमारे डेयरी हो गए। डेयरी भी इसलिए भाई ये इजी टू मेक होते हैं, काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं तुम्हें, एंड ये चीप भी होते हैं। एंड लास्ट चीज़ है विटामिन डी का सप्लीमेंट। इसका भी दाम तुम्हें 30-40 रुपये पड़ जाएगा ये कैप्सूल का, जो तुम्हें 1 महीना में एक बार खाना है, जो काफ़ी मस्त चीज़ है। मैं कह रहा हूँ काफ़ी मस्त चीज़ है। विटामिन डी तुम्हें और कहीं से नहीं मिलेगा तुम्हारे डाइट में, अनलेस एंड अनटिल तुम डेली का आधा किलो फिश कंज्यूम करो, जो तुम नहीं कंज्यूम करोगे, जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है कंपेरेटिव टू माई अदर सोर्सेज जो मैंने तुम्हें बताया था एज अ टीनेजर। यही सारी चीज़ें तुम्हें करना है अगर तुम्हें भी अपनी डाइट को परफेक्ट बनाना है। काफ़ी चीप तरीका है, काफ़ी ईजी तरीका है, काफ़ी टेस्टी तरीका है। अगर तुम इनको ही फॉलो करोगे तुम्हें 99% टीनेजर से आगे जाने से कोई भी नहीं रख सकता, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए स्टे हार्ड एंड या मरबाते रहो।